बच्चों अपन पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। कल थोड़ा थोड़ा बता दिया था ना। इसमें फ्रांस और पर्सिया की क्या चल रही है, लड़ाई। कौन से दो देशों की? अरे रुक जा, फ्रांस और पर्सिया, इनका क्या चल रहा है बच्चों? वार चल रहा है। ठीक है, फ्रांस को बार बार पर्सिया के द्वारा हरा दिया जाता है और फ्रांस के दो शहर, एक अल्सेस और दूसरा बच्चों लोरेन। कल बताया था ना, स्पेलिंग याद तो ना कोई सा गई। एक अल्सेस और एक लोरेन, किसके शहर हैं ये? फ्रांस के। किसने जीत लिए? पर्सिया ने। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। ठीक है, फ्रांस के दो शहर पर्सिया ने जीत लिए। दोनों शहरों का नाम है अल्सेस और लोरेन। अब यहाँ पे एक स्कूल होती है, उसमें एक टीचर है जो पढ़ाते हैं 40 सालों से। कितनी सालों से हैं? 40 वर्षों से सर पढ़ा रहे हैं। उनका नाम है एम हेमल। एम हेमल कौन सी भाषा में पढ़ा हुआ है? फ्रेंच भाषा। ठीक है, कितनी साल ही? 40 साल ही। अब इस स्कूल में एक बच्चे का जिक्र आएगा, फ्रेंच। क्या नाम है स्टूडेंट का? क्या टॉपिक मिला था उसको याद करने के लिए? पार्टिसिपल। फ्रेंच क्या पूरी क्लास को ही एम हेमल ने क्या टॉपिक याद करना दिया था? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। और आपको दूसरा नाम डालोगे है एडजेक्टिव। और आने या भाई नित्य कहा विशेषण। क्या है विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण। वो नहीं आता इंग्लिश में क्या बोलना? एडजेक्टिव। और वो नहीं आता क्या बोलना? हाँ, पार्टिसिपल। कल गुरुजी बोला है कि सारी क्लास ने या फिर फ्रेंड्स ने सबने क्या याद करके आना है? पार्टिसिपल याद करके लाना है। फ्रेंच पार्टिसिपल याद कौन करो? सुबह सुबह ये सोचा कि आज मैं स्कूल से या तो बंक मार लूँ या फिर स्कूल में मैं लेट हो जाऊँ। जब ये स्कूल में लेट हो जाता है तो धीरे धीरे जाता है। ठीक है, फिर एक टाउन हॉल नाम की जगह आती है। टाउन हॉल के पास ही साइड में एक बुलेटिन बोर्ड लगा है। क्या लगा है बच्चों? बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन क्या होता है? बुलेटिन का अर्थ न्यूज ही होता है। ठीक है, समाचार। और बोर्ड यानी पट। एक बुलेटिन बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पे एक सूचना लगी हुई है जो आई है बर्लिन से। कहाँ से आई है? बर्लिन से। इन दोनों का, फ्रांस और पर्सिया का युद्ध चल रहा है जब से 2-2.5 साल से। उस बोर्ड पे हमेशा बुरी सूचना ही होती है। ठीक है, कोई अच्छी सूचना नहीं होती है। अब ये जल्दी जल्दी या निकलने की कोशिश कर रहा है वहाँ से, तो ये देखता है कि यहाँ पे ये बुलेटिन बोर्ड के पास क्या लगी है? भीड़ लगी है। तभी एक ब्लैक स्मिथ बैठा होता है वहाँ पे। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? कल बताया तो 2 दिन पर। ब्लैक स्मिथ होता है लुहार और गोल्ड स्मिथ क्या है? सुनार। तो ब्लैक स्मिथ बैठा था वहाँ पे और उस ब्लैक स्मिथ का नाम था वाचर। क्या नाम था उसका? ये वाचर क्या है? ब्लैक स्मिथ। क्या होता है ब्लैक स्मिथ? लुहार। एक लुहार बैठो और वो फ्रेंड ने क्या बोलो कि इतनी जल्दी जल्दी मैं कटे जा रहा हूँ। एक आदेश आया हुआ है, उसको तो देख, तू तो स्कूल में वैसे ही लेट हो रखा है। लेकिन वो उस आदेश को थोड़ा ऐसे झुक के देखता भी है कि कैसी भीड़ है, देख भी लेता है। और फिर जब स्कूल में जाता है तो और दिनों तो क्या होता है, और क्लास में बच्चे बैठे हैं तो वो डेस्क को खोल रहे हैं। ठीक है, या फिर टीचर के डंडे के रूलर की आवाज़। ठीक है, वो टेबल पे पटकने की आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, या फिर कदमों की आवाज़ बच्चों की,
वो जब ये स्कूल में आता तो उसको सुनाई देती। आज जब ये स्कूल में आया तो उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी। इसे ये लगा कि आज ये सन्नाटा कैसा है, ठीक है। फिर जैसे ये अंदर क्लास में घुसता है तो सर इसको प्यार से बोलते हैं कि बैठो फ्रेंड्स आ जाओ, है ना। तो इसे ये लगता है कि सर और दिनों तो मैं लेट आता हूँ तो डांटते हैं, आज तो बड़े प्यार से बुला रहे हैं, क्योंकि बात तो कुछ हो रही थी। फिर ये देखता है और आके बैठ जाता है, पीछे देखता है कि पीछे तो गांव वाले लोग बैठे हुए हैं। तो इसे ये लगता है कि यार इतने सारे लोग बैठे कैसे। फिर एमएमएल को देखता है कि एमएमएल के हाथ में तो रूलर है। रूलर यानी अपन जो फुट होती है ना, वो फुट भी होता है, डंडा भी होता है। वो फुट लेके इधर से उधर घूम रहे हैं। ग्रे कलर का कोट, सॉरी ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं। उनका आज लास्ट लेसन था। ये कौन सी भाषा का था बच्चों? फ्रेंच भाषा का। तो आज उनको ये लग रहा था कि मैं आज इनको जितना सिखा सकूँ उतना सिखा दूँ। ग्रामर का टॉपिक सिखाते हैं फ्रेंच भाषा में, कोई राइटिंग वर्क सिखाते हैं, फोनेटिक्स का टॉपिक सिखाते हैं। फोनेटिक्स होते हैं किस शब्द को, किस अक्षर को, सॉरी किस अक्षर को अपन कैसे बोल लें। जैसे कई बार मैडम बताते हैं ना कि ए को ऐसे बोलो, से को ऐसे बोलो। तो जो अक्षरों को बोलने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स बोलते हैं। तो वो पढ़ाते हैं। अब वो बता रहे होते हैं कि बर्लिन से आदेश आ गया है। आदेश कहाँ से आया है? बर्लिन से। और बर्लिन से आदेश ये आया है कि ये दोनों शहर अब किसके अधीन हो गए? बर्लिन के अधीन हो गए, पर्सिया के अधीन हो गए। और यहाँ भाषा बोली जाती है जर्मन। कौन सी भाषा? जर्मन। तो अब अल्सेस की स्कूल में भी, लोरेन की स्कूल में भी सभी लोगों के द्वारा भी कौन सी भाषा बोली जाएगी? जर्मन बोली जाएगी, फ्रेंच नहीं बोली जाएगी। अब ये जो एमएमएल है ये इसको बोलते हैं फ्रेंच को, कि फ्रेंच तूने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, मैंने इतने सालों से यहाँ पढ़ाया है, अब तक तो तेरे को फ्रेंच भाषा आ जानी चाहिए थी। लेकिन न आने का कारण क्या है? घर पे तो पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, और स्कूल में मैं भी कभी कभी तू नहीं पढ़ के आता था तो तेरे को इतना डांटता नहीं था, तेरे से कभी कभी और काम भी करवा लेता था। घर पे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें क्या करते हैं? इनके गांव के पास ही एक 100 मील है, 100 मील। आरा मशीन सुनी है? आरा मशीन को क्या बोलते हैं? 100 मील। इनके गांव के पास ही नजदीक एक 100 मील लगी हुई है। तो पेरेंट्स को ये लालच रहता है कि हमारे बच्चे मील में जाएंगे, काम करेंगे तो क्या कमाएंगे? थोड़े पैसे कमाएंगे। क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी तो बच्चों के द्वारा उनको थोड़ा बहुत क्या मिल जाता था? सहारा मिल जाता था। और वो क्या कर लेते थे? थोड़ा बहुत उधर कमा लेते थे और पढ़ाई पे कम ध्यान देते थे। तो अब रिग्रेट कर रहा है फ्रेंच कि मुझे काश ये जो फ्रेंच भाषा है ये मुझे पहले सीख लेनी चाहिए थी, सर की बात पे गौर कर लेना चाहिए था, है ना। तो मुझे फ्रेंच भाषा अच्छे से आ जाती, और अब जब जर्मन भाषा सिखाते तो मैं जर्मन भी सीख लेता, लेकिन कम से कम मेरी मातृभाषा तो मेरे को आती थी। इस तरह से बच्चों ये चल रहा होता है। फ्रेंच बैठा है, तभी खिड़कियों पे कबूतर बैठे होते हैं, उन कबूतर को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या कल से कबूतर भी क्या बोलेंगे? जर्मन भाषा बोलेंगे। भाई लोग तो बोल लेंगे, कबूतर थोड़ी ना बोल लेंगे। लास्ट में एमएमएल है वो बोर्ड के ऊपर, यानी पूरा भाषण दे दिया उसने। एक पीछे जो गांव वाले बैठे हैं उनमें एक मेयर बैठा है जो मेयर की पोस्ट से रिटायर हुआ है, ठीक है। उसको बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे ये दोनों शहर किसके अधीन हो गए? बर्लिन के अधीन हो गए, पर्सिया के अधीन हो गए। तो जब दूसरा देश अपने देश पर अधिग्रहण कर लेता है, उसको अपना उपनिवेश बना लेता है, तो दुख तो होता है। अब भाषा भी उनकी बोल लगे, नियम भी उनके चलेंगे, हम तो उनके क्या हो गए? गुलाम हो गए। एमएमएल को बड़ा बुरा लगता है कि 40 साल बहुत होती है और गाँव वाले भी तभी बैठे हुए हैं कि एमएमएल का हम क्या करें? ग्रेटिट्यूड करें। उनको ये आभार प्रकट करके आए कि 40 सालों तक उन्होंने हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाया। एमएमएल खुद की भी कमी मानते हैं और अभिभावकों की भी कमी मानते हैं कि आपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही एकमात्र साधन है जो हमें कभी भी परिस्थिति से निकालने में सहायक होती है। एमएमएल लास्ट में क्या करते हैं? बोर्ड की तरफ मुँह कर लेते हैं, भावुक हो जाते हैं। और जो मेयर थे ना वो भी भावुक हो जाते हैं। तो मेयर को देख के फ्रेंच सोचता है कि ये इतना बुजुर्ग आदमी है, रिटायर हो गया है और फिर भी इतना बड़ा होकर रो रहा है। रोने का मतलब उसकी आवाज़ जब वो बोल रहा था तो उसकी आवाज़ काँप रही थी, और जब हमारे गले से बोला नहीं जाता है तो आवाज़ में कंपन होता है, ठीक है।
तो उसे लगता है कि मेयर होके इतना बड़ा होके रो रहा है। और MML जो बोर्ड की तरफ मुंह कर लेते हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं और गले से बोला नहीं जाता है। और वो लास्ट में बोर्ड पे एक वाक्य लिखते हैं, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस है वो लंबे समय तक बना रहे। यानी ये जल्दी ही, ये जो परिस्थिति है, बर्लिन ने दोनों शहरों को जीता है, ये परिस्थिति जल्दी ही टल जाए और फ्रांस वापस क्या हो जाए, फ्री हो जाए। फिर एक एक नोटबुक की कॉपी होती है, नोटबुक मान लो आप, एक एक नोटबुक सभी बच्चों को बांटता है। कौन? MML। और मुंह को इधर करे करे ही उनको बोल देता है कि आज की क्लास ओवर हुई। उनको फोनेटिक्स, ग्रामर का टॉपिक वो सब पढ़ा देता है और आज की लास्ट लेसन पूरा करके MML उस क्लास को ख़त्म कर देता है। आपका चैप्टर हो गया खत्म। समझ में आयोगे भाई? कौन है फ्रेंच? स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, क्या टॉपिक मिला था उसको? विशेषण या पार्टिसिपल मिला था। क्या वो याद करके गया था? उसने क्या सोचा था, मैं स्कूल से क्या कर लूँ, बंक मार लूँ। उसको रास्ते में टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड जहाँ लगा था वहाँ कौन आदमी मिला था? वाचर, जो क्या था, ब्लैक स्मिथ था, लुहार था। अच्छा, वहाँ जाता है तो वो पीछे गाँव ही गाँव वाले बैठे होते हैं। और दिनों उसको शोर मिलती है, आज क्या मिली थी? स्ट्रेंज साइलेंस मिली थी, एक अजीब सी शांति मिली थी कि ये सब क्या है। अब कौन सी भाषा बोली जाएगी अल्सेस और लॉरेन में? जर्मन भाषा बोली जाएगी। आदेश कहाँ से आया था? बर्लिन से। कहाँ से आया था? बर्लिन से। पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? इनको पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था? MML। पाठ का नाम क्या है? देखो कौन है? अल्फोंसे डोडेट। ये अल्फोंसे डोडेट कहाँ का बंदा है? फ्रांस का। पाठ समझ में आ गो? कल थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन लिखवा दिया था, आज बड़ा लिखना।